हेलो स्टूडेंट, मैं योगेश कुमार साहू बीएससी मैथमेटिक्स के वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, अभी हम पढ़ रहे हैं सीरीज़ पर, जहां पर हम देख रहे हैं कि किसी सीरीज़ को कन्वर्जेंट होने के लिए हम कितने मेथड्स यूज़ कर सकते हैं, है ना। अगर कोई सीरीज़ कन्वर्जेंट है तो हमारे पास क्या क्या मेथड्स हैं, क्या क्या तरीके हैं, उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो अभी तक हमने 2-3 मेथड पढ़ लिए हैं। आज हम मेथड पढ़ रहे हैं, ये चौथा मेथड है आपका डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर एक क्वेश्चन के लिए एक ही टेस्ट होगा ऐसा नहीं है। एक क्वेश्चन को बनाने के लिए आप 2-3 टेस्ट यूज़ कर सकते हो, है ना। और कई बार ऐसा होता है हम किसी टेस्ट से शुरुआत करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, लेकिन वो जब टेस्ट फेल हो जाता है तो दूसरा टेस्ट वहाँ पर चालू कर देते हैं, है ना। तो एक क्वेश्चन के लिए ज़रूरी नहीं है कि एक ही टेस्ट होगा, 2 टेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, 3 टेस्ट यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो देखिएगा कैसे जब क्वेश्चन का सामना होगा तो आप वहाँ पर समझ पाओगे। तो मैं आप लोग को यही सुझाव दूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आप टेस्ट को याद रखिए। याद रखने का फंडा बहुत सिंपल है स्टूडेंट। आप क्या कीजिए, उसके टर्म्स को देखिए, क्या क्या करते हो उस चीज़ को याद रखो, आपको क्या करना है उसको याद रखो, है ना। तो इसी पे ज़्यादा मेहनत करना है आपको, कहाँ पर, थ्योरी पर। उसके बाद आपका जो मैथमेटिकल टर्म्स होते हैं वो अपने आप आ जाते हैं। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। हमारा जो आज का टेस्ट है डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट, तो ये क्या कहते हैं स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल है। ये एक सीरीज़ है, क्या है, पॉजिटिव टर्म्स वाली सीरीज़ है। तब ये क्या होगा, ये सीरीज़ कन्वर्जेंट होगा इफ लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un+1 अपॉन un इज इक्वल टू, जो भी लिमिट आएगा स्टूडेंट वो लिमिट लेस देन 1 होना चाहिए। ओके, हमने क्या कहा, सपोज दैट un इज अ पॉजिटिव टर्म सीरीज, देन un इज कन्वर्जेंट सीरीज इफ लिमिट पॉइंट ऑफ दिस रेशियो इज लेस देन 1। जो हमने रेशियो लिया है वो लेस देन 1 हो जाए तो जो सीरीज है वो क्या है, कन्वर्जेंट सीरीज होगा। अगेन इसका जस्ट उल्टा होगा। यहाँ पर देखिए ये un क्या होगा, ये डाइवर्जेंट होगा इफ लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un+1 अपॉन un इज इक्वल टू l, जो भी आपका लिमिट आने वाला है वो क्या हो जाए, ग्रेटर देन 1 हो जाए। ठीक है स्टूडेंट, कई बार ऐसा होता है कि बुक में इतना कचरा कर दिया होता है कि हम उसके मेन चीज़ को समझ ही नहीं पाते। तो मेन चीज़ यही है, आपको क्या करना है, रेशियो लेना है, रेशियो के बाद लिमिट लगाना है। अगर लिमिट लेस देन 1 आ गया तो क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट होगा। अगर लिमिट आपका क्या हो गया, ग्रेटर देन 1 हो गया तो डाइवर्जेंट हो जाएगा। और आपका जो टेस्ट है वो फेल कब होगा स्टूडेंट, यदि आपका l इज इक्वल टू क्या हो जाए, 1 हो जाए। तो स्टूडेंट अब हम देखते हैं कोई एग्जाम्पल। सपोज दैट ये आपका सीरीज है और हम चेक करेंगे बाय यूजिंग डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट। ठीक है, कि ये जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है ना। ऑक्सिलेटरी तो होती नहीं है, तो समझना है आपको। तो देखिएगा फटाफट हम यहाँ पर लिखना स्टार्ट करते हैं। आपको क्या क्या चाहिए होता है, un चाहिए और un+1 चाहिए। तो un क्या होगा स्टूडेंट, देखिए ऑब्जर्व कीजिए यहाँ से, ये अगर आपका x है तो पावर क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 है ना। तो ये पावर 1 2 3 मतलब ये क्या है, x की पावर n के रूप में बढ़ रहा है, ये समझना है आपको, है ना। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हुआ, इस प्रकार से बढ़ रहा है। अब नीचे देखिएगा तो ये भी n होगा स्टूडेंट, क्योंकि 1 2 3 इस प्रकार से क्या है, ये n हो गई। अब ये क्या हो गया स्टूडेंट, n+1 है इंटू n+1। ओके, देखिएगा अब आप जैसे कि आप निकालते जाओगे टर्म्स को, तो यहाँ पर जब भी आप वैल्यू रखोगे 1 तो ये वाला मिलेगा, जब भी n की जगह 2 पे वैल्यू रखोगे तो ये वाला मिलेगा। इस प्रकार से आपको मिलता चला जाएगा। ओके, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के स्टूडेंट इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जो x की पावर n+1 है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x इंटू x की पावर n, है ना। तो जब ये दो बेस बराबर होती हैं तो इनके पावर आपस में ऐड हो जाते हैं, तो इसको मैंने इस प्रकार से तोड़ के लिख दिया है, समझना है आपको, है ना। तो यहाँ से क्या होगा स्टूडेंट, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, आपका दोनों कट जाएगा। आप जब भी एग्जाम में लिखते हो तो इस प्रकार से इस पर कट मत मारना, है ना, कभी भी उसे कट नहीं करना। ठीक, वो तो पता चल रहा है ना ये कट रहा है करके, आपको दिखाने की, शो करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ से और क्या कट सकता है, ये कटेगा और ये आपका कटेगा। तो देखिएगा क्या क्या बचता है, उसको लिख दीजिए, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, यहाँ पर बच जाएगा आपको ऊपर में x, है ना, और बचेगा इंटू n बचेगा स्टूडेंट, यहाँ पर n बचा हुआ है ना, और यहाँ बचेगा आपका n+2 बचेगा। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर फिर से लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर इनफाइनाइट, यहाँ पर इनफाइनाइट आ रहा है, इट मीन्स दैट यहाँ पर हम अभी इनफाइनाइट नहीं रखेंगे, है ना। तो फिर से हम सॉल्व करके देखते हैं, यहाँ से हम कॉमन लेंगे n को, यहाँ से कॉमन लेंगे n को और काटेंगे। तो मैं डायरेक्ट उसको लिख दूँ, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट
आपको ऊपर में बचेगा x, या फिर बोलो हमें यहाँ से एक n को डिवाइड कर दिया, पूरा ऐसे n को डिवाइड कर दिया, ऐसा बोल सकते हैं, या फिर कॉमन ले रहे हैं ऐसा मान सकते हो। तो यहाँ पर आपका क्या बचेगा, n की जगह आपका 1 बचेगा, और यहाँ पर 2 के पास n नहीं था इसलिए अपॉन में n चला जाएगा। अब यहाँ पर लिमिट अप्लाई कीजिएगा, लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये इनफाइनाइट रखेंगे तो ये 0, मतलब x अपॉन 1, मतलब क्या आया स्टूडेंट, आपका वैल्यू x आया। अब यहाँ पर लिखिएगा x आया मतलब क्या, हम अभी ये नहीं बता पा रहे हैं कि ये जो गिवन सीरीज है वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो आप क्या कीजिएगा स्टूडेंट, यहाँ पर बता दीजिएगा, ये जो आपका सपोज दैट x है वो लेस देन क्या हो जाए, 1 हो जाए तो क्या होगा, ये कन्वर्जेंट होगा, है ना। और दूसरा क्या बता दीजिए, अगर x इज ग्रेटर देन 1 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, आपका डाइवर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, ठीक, ये कन्वर्जेंट हो जाएगा, ये डाइवर्जेंट हो जाएगा। और तीसरा आप बता दीजिएगा कि अगर आपका x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा तो टेस्ट क्या हो जाएगा, आपका टेस्ट फेल हो जाएगा। स्टूडेंट मैंने फिर से इसको लिख दिया है, क्या अगर x लेस देन होगा तो ये हो जाएगा आपका क्या, कन्वर्जेंट, अगर ये हो जाएगा ग्रेटर देन तो डाइवर्जेंट। मान लेते हैं यदि ये क्या हो गया, इक्वल टू 1 हो गया, तब हो जाएगा आपका जो टेस्ट है वो फेल। तब आपको क्या करना होगा स्टूडेंट, इसके लिए फिर से एक टेस्ट लगाना पड़ेगा। अब हम यहाँ पर लगाएंगे फिर से कंपैरिजन टेस्ट। तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, x की जगह 1 पुट करोगे तो आपको सबसे पहले क्या मिलेगा, आपको n मिलेगा। स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, है ना, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर आपको क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। तो un क्या मिलेगा, देखिए un जो होगा आपका मिलेगा 1 के पावर n, मतलब 1 ही आएगा, और नीचे में क्या आ जाएगा, n और n प्लस 1 आएगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर क्या करना है स्टूडेंट, ये जो आपको सीरीज दिखाई दे रहे हैं, या फिर बोल सकते हो ये यहाँ पर जो सीरीज आपको दिखाई दे रही है, यहाँ से आपको क्या करना है, एक और सीरीज लेना है VN। कंपैरिजन टेस्ट में वैसे तो करते हैं हम, क्या लेते हैं, VN लेते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी सीरीज बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी सीरीज, सहायक श्रेणी। तो यहाँ कर ऑक्सिलरी सीरीज क्या होता है स्टूडेंट, मैं बताया था, जब भी आपको UN रहता है, UN से ही आपको VN निकालना होता है। तो मैं क्या बोला था कि अगर यहाँ पर जो है, जो n है उसी को लिखना है, बाकी सबको छोड़ना है। तो यहाँ पर फिर से VN इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, देखो 1 अपॉन यहाँ n इंटू n, इस प्लस को छोड़ देना है, +1 को छोड़ देना है। यहाँ पर 2 रहता, 3 रहता, 4 रहता, सबको छोड़ देते हैं, हम क्या रख देखते, सिर्फ n को देखते। तो यहाँ पर हो जाता है n²। ओके, ठीक है। फिर से आपको क्या करना है स्टूडेंट, अब आप जानते हो इन दोनों का हम क्या करते हैं, रेशियो लेते हैं। तो रेशियो में क्या करते हैं, देखते हैं कि इसका रेशियो क्या आ रहा है। आपका फिर से रेशियो निकालिए और लिमिट लगाइए रेशियो में, n टेंस टू इनफाइनाइट un अपॉन vn इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लिमिट आपका यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन n इंटू n प्लस 1 अपॉन में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये आपका ये n²। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करके इस प्रकार से लिख दूं, ये हो जाएगा आपका n²। तो इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ स्टूडेंट, इसको मैं बोल दिया क्या, n² ऊपर चला गया, है ना। हम इन दोनों को डिवाइड किए तो ये मिला। तो देखिएगा यहाँ पर आपको इनफाइनाइट पुट करना है, यहाँ पर इनफाइनाइट पुट करना है। तो इनफाइनाइट अगर पुट करोगे तो फिर से इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट वाला फॉर्म, मतलब n² को कटाना पड़ेगा, यहाँ से n को कटाना पड़ेगा। तो देखिएगा मैं n को कॉमन लूँगा, कहाँ से, यहाँ से n कॉमन लूँगा तो ये n² हो जाएगा, तो उसके साथ कट जाएगा। तो ये आप पर अंदर क्या बचेगा, आपका अंदर में लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, अब ये हो जाएगा आपका n² पूरा कट जाएगा, 1 बचेगा, और यहाँ पर आपका पूरा n ये पूरा निकल के n² बन के कट गया है। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 1, और यहाँ पर 1 अपॉन n। ठीक है, यही बचेगा। अब यहाँ पर जब लिमिट अप्लाई कर दोगे तो क्या मिलेगा स्टूडेंट, लिमिट जैसे ही अप्लाई करोगे तो आपको 1 मिलने वाला है। तो आपको देखना होता है कि ये जो भी नंबर आया है वो नॉन जीरो पॉजिटिव नंबर है कि नहीं करके, तो नॉन जीरो है, पॉजिटिव है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसी पर हम क्या लगाते हैं, बाय पी टेस्ट, है ना। अब क्या करते हैं, कंपैरिजन टेस्ट हो गया, हम पी टेस्ट लगाएंगे। आप यहाँ पर लिख दीजिएगा पी टेस्ट के बारे में। पी टेस्ट से आपको क्या पता चला, ये जो ऑक्सिलरी सीरीज है ना, ये सीरीज आपका VN इज इक्वल टू सीरीज 1 अपॉन n², जहाँ पर p इज इक्वल टू क्या है स्टूडेंट, 2 है, जो कि ग्रेटर देन क्या है, 1। आपको क्या करना होता है, पी सीरीज में आपको यहाँ पर पावर देखना होता है। वो पावर क्या होना चाहिए, ए पावर जो है हमेशा 1 से बड़ा होना चाहिए। तो ये सीरीज आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप लिख दीजिएगा। अतः ये आपका जो सीरीज है, कौन सा, ये सीरीज आपका VN। तो VN क्या है, अभिसारी है। ओके, ये क्या है, अभिसारी है।
इसलिए पी सीरीज से ये अगर क्या है, ये कन्वर्जेंट है वीएन, तो ये आपका क्या है, यूएन भी कन्वर्जेंट हो जाएगा स्टूडेंट। मैं क्या करता हूँ, फिर से एक बार इस क्वेश्चन के लिए रिव्यू दे देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या लिया, यूएन लिया। यूएन के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर यूएन प्लस 1 निकाला बाई आपका डीएलम्बर्ट रेशियो टेस्ट हमने क्या कर दिया, दोनों को डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद हमने लिमिट निकाला तो वो क्या आया, एक्स आया। बहुत सिंपल था, है ना, यहाँ तक पहुँचना कोई बड़ी बात नहीं था। हमने सिंपल मैथमेटिकल जो सॉल्यूशन होता है उस प्रकार का सॉल्यूशन किए हैं, कोई अलग प्रकार से यहाँ पर बात नहीं की है ना। ऐसा नहीं है कहीं पे टफ है, कुछ कहीं टफ नहीं है। उसके बाद हमने क्या कर दिया, बता दिया इस कंडीशन के एक्स के लिए। अब एक्स क्या होगा, यदि क्या हो जाए, ये लेस देन 1 है तो क्या है, कन्वर्जेंट है, ग्रेटर देन 1 है तो डाइवर्जेंट है। अब फिर से मान लिया क्या, एक्स इज इक्वल टू 1 हो जाए तो आपका टेस्ट जो है वो फेल हो जाएगा। तब टेस्ट फेल हो जाएगा तब मैं क्या करूँगा, उसको आगे बढ़ाऊंगा। आगे बढ़ाने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर कंपेरिजन टेस्ट लिया। कंपेरिजन टेस्ट से मैंने बता दिया इस प्रकार से कि जो भी वैल्यू आएंगे कंपेरिजन टेस्ट में वो क्या है, आपका नॉन जीरो पॉजिटिव वैल्यू है। फिर नॉन जीरो पॉजिटिव वैल्यू आता है तो मैं क्या बोलता हूँ, पी सीरीज टेस्ट से जो भी मैंने ऑक्सिलरी सीरीज लिया था वो कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है उसको देखता हूँ। तो यहाँ पर देखा जाए क्या मिला, कन्वर्जेंट मिला। इट मीन्स दैट आपका यूएन भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। तो यहाँ पर मोटे मोटे तौर पर हमने समझ लिया कि ये जो सीरीज है वो क्या है, कन्वर्जेंट है। कब, यदि x बराबर 1 हो तब, और आपका x इज लेस देन हो तब। दो स्थिति में ये सीरीज आपका क्या मिल गया, कन्वर्जेंट मिल गया। अब देखिएगा स्टूडेंट, इस प्रकार से हमारे पास कोई सीरीज है और इस सीरीज को हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग डीएलम्बर्ट रेशियो टेस्ट हम इसको सॉल्व करेंगे कि ये जो कन्वर्जेंट है ये डाइवर्जेंट है, एक्स के किस वैल्यू के लिए, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल दे दिया है ना। वेरिएबल नहीं होता तो हम फटाफट बता देते हैं, वेरिएबल में होता है टेंशन। जब भी वेरिएबल दिया रहे हो तो हमेशा आपको क्या करना है, डीएलम्बर्ट प्रिंसिपल यूज करना है। ठीक, अब इस प्रकार से आपका un इज इक्वल टू क्या होगा, ये आपका un है। तो un आपका क्वेश्चन में दिया है। अब un प्लस 1 क्या होगा स्टूडेंट, जहाँ जहाँ आपका n है वहाँ n प्लस 1 रख दोगे। तो जैसे कि यहाँ n था तो n प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पर क्या हो गया n प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पर x की पावर n प्लस 1। तो इसको और हम सुधार के लिखेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा आपका n स्क्वायर प्लस 2n। ओके, नीचे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 2, राइट। सॉल्व करके देखो, सिंपल है। और ये x n प्लस 1 आ जाएगा। ओके, ये जस का तस है। हमने इसको सॉल्व कर लिया, ये इसको स्क्वायर को हमने बांट दिया ना इस प्रकार से। सॉल्व करने के बाद हमको क्या मिला, ये मिला। ठीक है, मैथमेटिक्स में हर एक टर्म्स दिखता रहता है, इसके बाद क्या करना है वो बताता रहता है ना। कई बच्चे रुक जाते हैं, क्या करें करके, इसमें क्या दिख रहा है भाई, स्क्वायर को हटाना है। ओके, अब हम क्या करेंगे, बाय रेशियो टेस्ट आपको शुरुआत कर लेना है ना। तो यहाँ पर हम कर देंगे लिमिट un प्लस 1 अपॉन un n टेंस टू इनफाइनाइट। तो यहाँ पर उसके बाद नेक्स्ट टर्म में क्या करते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट टर्म में हम करेंगे इस प्रकार से लिमिट अप्लाई करेंगे n टेंस टू इनफाइनाइट। ये हो जाएगा un प्लस 1 क्या है, यहाँ पर है, लिख देते हैं n स्क्वायर प्लस 2n, n स्क्वायर प्लस 2n अपॉन n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 2, और इंटू क्या है आपका x की पावर n प्लस 1 है। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये जो है डिवाइड करेंगे इसको un को। तो डिवाइड करने के बजाय मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा उसको पलट के। तो पलट के मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर प्लस 1 ऊपर चला जाएगा, नीचे में क्या आ जाएगा n स्क्वायर माइनस 1 इंटू में, ये भी ऊपर में था, ये हो जाएगा x की पावर n हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो मैं इसको जैसा का तैसा छोड़ दिया हूँ, इसको मैं जैसा का तैसा छोड़ दिया हूँ, है ना। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले यहाँ पर जो पावर है इसको मैं क्या लिखूंगा, इसके अपॉन में इसको करूँगा तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स की पावर n था। नीचे में क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा इसको x की पावर n को, तो ये कट जाएगा, क्या बचेगा, x बचेगा यहाँ पे, ये बचेगा आपका x। समझ आ रहा है ना किस प्रकार से इसको तोड़ते हैं पावर को, ये इस प्रकार से तोड़ दिए। तो क्या बचा आपका, ओनली x। तो मैं x को मैं ऊपर में लिख देता हूँ भाई, यहाँ पर x लिख दिया। अब यहाँ पर आपके पास जो जो बचा है उसको लिख दो फिर से। ये आपका n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में नीचे में क्या है आपका n स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब देखना स्टूडेंट हम क्या करेंगे, अब लिमिट अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। अब भी हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट आएगा। यहाँ पर आपको क्या करना होगा, n स्क्वायर को यहाँ कॉमन लेके काटो और यहाँ पर भी n स्क्वायर को कॉमन लेके काटो। ठीक, तो क्या मिलेगा आपको देखना, n टेंस टू इनफाइनाइट, ये हो जाएगा आपका। यहाँ पर क्या बचेगा स्टूडेंट, अब n स्क्वायर कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ पर बचेगा 1, और यहाँ पर क्या बचेगा 2 बचेगा, और यहाँ पर बचेगा अपॉन में n। क्यों, क्योंकि इसके पास n ही है,
एन स्क्वायर रहता तो यहाँ पर 2 बचता। ठीक है, एक एन की कमी इसलिए डिवाइड कर दिया। अब नीचे में देखिएगा इंटू यहाँ पर x है, नीचे में फिर से हम एन स्क्वायर को पूरा कॉमन निकाल रहे हैं। यहाँ पर निकला होता, यहाँ पर निकला होता, उसका काटे मैं सबको नहीं लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एन स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा 1, यहाँ पर क्या बचेगा 2/n, क्योंकि एक n की कमी है। यहाँ पर 2/n स्क्वायर, इस प्रकार से हो गया। ठीक, ये वाला खत्म। इनटू यहाँ पर करेंगे तो फिर से यहाँ पर एन स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा आपका, यहाँ पर बचेगा आपका 1 और यहाँ पर बचेगा 1/n स्क्वायर, क्योंकि इसके पास एन स्क्वायर नहीं है। अब यहाँ पर नीचे में क्या होगा, यहाँ पर भी 1 माइनस 1/n स्क्वायर। अब लिमिट अप्लाई कीजिए। ठीक, अब लिमिट अप्लाई करोगे तो कहीं पे इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट वाला किस्सा नहीं आएगा, क्योंकि ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, तो 1/1 और ये x/1 आएगा। तो कुल मिला के क्या आ रहा है आपको, यहाँ पर जब लिमिट अप्लाई कर दोगे तो x मिल रहा है ना। इतना तो आपको आता होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पर बचेगा 1, 1/1 इंटू x मतलब x, यहाँ पर भी 1/1 इंटू एक्स, तो कुल मिला के आपका x बचा। ठीक, तो इसके लिए फिर से आप क्या कीजिएगा, फिर से आपको क्या करना होगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको फिर से क्या करना है, कंपैरिजन टेस्ट लगाना है जैसे पहले क्वेश्चन में किए थे, और सेम उसी तरह से उसको आगे सॉल्व करना है स्टूडेंट। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट कि आज का वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम स्टूडेंट फिर से कुछ नए टॉपिक्स के साथ आपके सामने हाजिर होंगे।